बिजनेस 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 क्यों करे भाई बिजनेस? और किन लोगों को करना चाहिए बिजनेस और क्यों करना चाहिए बिजनेस? 1, 2 और 3 इन तीनों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो जुड़े रहिए। क्यों करना चाहिए बिजनेस, किसे करना चाहिए बिजनेस और कब करना चाहिए बिजनेस, और किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज वर्तमान स्थिति में आप एक अच्छा खासा स्टार्टअप बना सकते हो। तो चलिए जानते हैं। यूट्यूब का आपने नाम तो सुना ही होगा। आज यूट्यूब को हम हल्के में नहीं ले सकते। यूट्यूब आज के टाइम पर क्या है ये आप मेरे से भी बेहतर जानते हैं। तो क्यों आप इस यूट्यूब जर्नी को समझकर एक अपना करियर बिल्ड नहीं कर पा रहे हो? क्यों अपना स्टार्टअप जनरेट नहीं कर पा रहे हो? क्या आपकी प्रॉब्लम है? क्या आपको आता नहीं है? क्या आप चीज़ों को, जो टेक्निकल चीज़ है उनका आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है? जो डिजिटल जर्नी है उसके माध्यम से कैसे अपना स्टार्टअप है उसको रन करके एक बेहतरीन करियर यूट्यूब पर हम डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं मिल पा रहा है, कोई बताने वाला नहीं है, आप सीखना चाहते नहीं हो, करना सब कुछ है, फिर भी नौकरियों के पीछे पड़े हुए हो। क्यों भाई? आज क्या नहीं है हमारे देश में? आज हमारे देश में यूट्यूब बहुत छोटी मोटी चीज़ नहीं है। यूट्यूब एक वीडियो मार्केटिंग का एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूँ कहे कि पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का ही लार्जेस्ट वन प्लेटफॉर्म है। पहला और आखिरी भी मेरे को यही लगता है, पहला और आखिरी एक ही प्लेटफॉर्म है वीडियो मार्केटिंग का, जिसका नाम है यूट्यूब। इसके माध्यम से आज वीडियो के माध्यम से आप, पहले ब्लॉगिंग चलता था, वेबसाइट चलती थी, उनको तो चलो सीखना और उनको समझना भी बहुत टेक्निकल हो जाता था, लेकिन आज के टाइम पर यूट्यूब है। यूट्यूब के माध्यम से कितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गए, कितनी जो छोटे छोटे स्टार्टअप थे एमएसएमई के, वो लार्जेस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुके हैं, और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी वो इंडस्ट्रियाँ हो चुकी है। और जो छोटे छोटे यूट्यूबर थे, जो ब्लॉगिंग करते थे, जो टेक्निकल चीज़ों के बारे में या फिर ऐसे ही कुछ डिजिटल चीज़ों के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स दिया करते थे, बिजनेस स्ट्रेटजी बताया करते थे, वो मोटिवेशनल स्पीकर थे, आज बहुत बड़ा कारोबार बना लिया उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से। तो आप यूट्यूब को बिल्कुल भी, आज 2024 21वीं सदी का युग है, डिजिटल युग है, ये पूरा दशक डिजिटल है, भारत डिजिटल की ओर जा रहा है, और आप अभी भी हो कि भैया लल्लू लाल बनने पड़े हो, लल्लू लाल की मिठाई बनाए जा रहे हो, बेचे जा रहे हो, उसे डिजिटल लाओ और डिजिटल दिखाओ और लोगों तक अपना जो व्यापार है वो पहुंचाओ। कई ऐसे एग्जाम्पल हो चुके हैं हमारे सामने, जिसकी सीख लेकर, जिनके मार्ग पथ पर चलकर, जिनकी प्रेरणा से हम आज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप जनरेट करके कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज डिलीवर कर सकते हैं ऑनलाइन। पहले उनके पास तो कुछ नहीं था, तब भी उन्होंने इतना बड़ा स्ट्रगल करके यूट्यूब को आज जनरेट करियर बना दिया है इस सदी का। जो पहले के यूट्यूबर थे, आज करियर बन चुका है लोगों के लिए यूट्यूब। और आप यूट्यूब को मजाक क्यों भाई? आपको कुछ करना धरना है नहीं? यूट्यूब को आप बेसिकली लीजिए और अपनी कंपनी डेवलप कीजिए, बैकग्राउंड बिजनेस बनाइए, अपना स्टार्टअप है वो रजिस्ट्रेशन करा लिए, और यूट्यूब के माध्यम से वीडियो मार्केटिंग का सोर्स धीरे धीरे 1 साल 6 महीने, 1 साल 2 साल के अंदर आप खुद देखो कि आपकी जो डेवलपिंग की चीज़ है वो कैसे आगे जा रही है। हल्के मत लो। चलो भाई आज़ाद सर, आपने बता दिया अब यूट्यूब क्या है और कैसा इसका फ्यूचर है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और यूट्यूब के थ्रू वाकई यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन रहे हैं, कंपनियां बन रही है, स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं। वीडियो मार्केटिंग के जो छोटे छोटे ब्लॉगर थे, यूट्यूबर थे, आज बहुत लाख डॉलर्स में पैसे कमा रहे। INR हमारे देश में चलता है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर डॉलर चलते हैं, डॉलर में पेमेंट आ रहा है। क्या मिलेगा नौकरी में भाई? हाँ, मेहनत है, घिसाई पूरी होगी भाई, घिसाई की तो मैं गारंटी लेता हूँ। घिसाई तो इतनी होगी आपकी 1 साल कि आप है वो ये भूल जाओगे कि भाई मेरे को नहीं करना है, ये क्या है, इसमें क्या मिलना जुलना कुछ है नहीं, बस वीडियो बनाओ, क्या है, गधा है, क्या कर रहा है भाई? कुछ अच्छी गवर्नमेंट की नौकरी की तैयारी कर ले,
कोई अच्छी वैकेंसीज आ रही है उसके फॉर्म भर, उसकी पढ़ाई कर, कुछ IAS बन जाओगे, कुछ लेस वेस बन जाओगे, अच्छी नौकरी लग जाएगी। घर वाले बोलेंगे भाई, आसपास के जो हमारे दोस्त है, परिवार वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार सभी बोलेंगे, समाज वाले, भाई नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। ये पता नहीं है 5-5 साल हो गए, बहुत बुरी कंडीशन हो ही पड़ी है भाई, उसको बता दो कुछ कर ले। वो लाखों रुपए तो उसने तैयारियों में लगा दिए, फिर भी बेचारे को दिए जा रहे हो, धक्का दिए जा रहे हो। भाई तू तो जा, हम दे रहे धक्का, तू तो जा भाई, उसको उसके तरीके से करने दो कुछ। हाँ, जिंदगी आपकी है ना मेरी है, जिंदगी खुद की है। मेरी ज़िंदगी मुझे फ़िक्र होगी, आपकी ज़िंदगी है आपको फ़िक्र होनी चाहिए। चलो परिवार वालों की फ़िक्र जायज़ है, लेकिन अगर किसी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर, किसी को रुचि नहीं है, तो आप ज़बरदस्ती उसको घुसाए जा रहे हो, नौकरी में घुसाए जा रहे हो, उसका क्या फ्यूचर बनेगा भाई? धक्का दिए जा रहे हो, उसको करना ही नहीं है ना। ज़्यादा हो गया। अब चलो हम खाते हैं, वापस से आते हैं। हम थे कि भाई यूट्यूब जो है वो तो समझा दिया आज़ाद सर आपने, अब हमको बताओ कि यूट्यूब के थ्रू हम अपना स्टार्टअप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और स्टार्टअप क्रिएट करके हम उसको कैसे कंपनी में डेवलप कर सकते हैं, कैसे अच्छी टीम बना सकते हैं, कैसे डिजिटल जर्नी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज डिजाइन करें। बहुत सारी चीज़ें होती है, तब सीखते चलेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। वो क्या है एकदम, अगर आप किसी भी चीज़ को अब डायरेक्टली आपने जो है देखा कोर्स, और भैया हमको तो अभी करना है, एक दिन में नहीं होगा भाई। एक दिन में करना चाहता है, जल्दबाजी है, चला जा, नहीं होगा एक दिन। अगर लंबा टिकना है, इसमें करियर बनाना ही है, स्ट्रगल के लिए आप पूरी घिसाई के लिए तैयार हो ही गए हो, तो बताएंगे भैया आपको कि कैसे आपकी घिसाई सुनिश्चित है। और आ जाओ फिर वीडियो की जर्नी में, मिलते हैं साथ साथ मीटिंग में। चलो, अब किन लोगों को करना चाहिए यूट्यूब? नेगेटिव लोग तो भाई दूर ही रहो। अभी बताओ, वीडियो देख रहे हो, लाइक तो करके जाना, वैसे डिसलाइक मत करना, डिसलाइक वीडियो नहीं है, डिसलाइक लाइक नहीं है वीडियो। आप हो नेगेटिव, आप दूर जा सकते हो इसमें, क्योंकि आपकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आवश्यकता है पॉजिटिव लोगों की, जो वाकई सीरियस होकर अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने करियर को सीरियसली ले रहे हैं, और वाकई यूट्यूब को अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे जो रूल्स है वो फॉलो करने होते हैं, बहुत सारी केस स्टडी मैं लाऊंगा उसके थ्रू, उसको देखना आप, तो वो करना होता है। और कैसे कंसिस्टेंसी रहना होता है। सबसे पहले तो पैसेंस आपको, पैसेंस नहीं है यूट्यूब आपके लिए नहीं है, सिंपल सा फंडा है। फर्स्ट रूल, अगर आप में पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो यूट्यूब आपके लिए है ही नहीं भाई। इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, 8 भी लग सकते, साल भर भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें 3, 4, 5 साल हो गए, उनको फर्स्ट पेमेंट नहीं आई है, लेकिन तब आई है, तब रुकी नहीं, और इतनी आई है कि जितनी वो 5 महीने के अंदर अपनी जो सरकारी नौकरी की उसकी सैलरी होती है ना, वो एक दिन 2 दिनों में बन रही है उन यूट्यूबर्स की। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि यूट्यूब आज के टाइम पर है क्या। चलो मान लिया भाई ये बड़े बड़े DSLR वाले लोगों के चल रहे हैं वीडियो, हमारे कौन देखेगा वीडियो, हम क्यों बनाए वीडियो, किसके लिए बनाए वीडियो, कब बनाए वीडियो, कितने बनाए वीडियो, और बताएगा कौन हमें कि कैसे बनाए वीडियो, किसके लिए बनाए, कितना बड़ा बनाए, कितनी लेंथ रखे, कैसी क्वालिटी रखे, कैसी वॉइस ओवर रखे, कौन सी एजेंसी के साथ जुड़े। सब कुछ सीखना है ना, सिखाऊंगा ना, मैं बैठा हूँ ना, सिखाने के लिए तो बैठा हूँ। इतनी जल्दी क्या है, बहुत लंबा कोर्स है, इसको देखो पूरे वो भाई। आधे घंटे में 1 घंटे में अगर आपको पूरा यूट्यूब सीखना है, तो ऐसा तो मेरे पास कोई फॉर्मूला है नहीं। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा,
कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी अपने पास। दूसरा, अब किन लोगों को करना चाहिए यूट्यूब? तो भाई यूट्यूब में वो लोग आए जो स्टूडेंट हो, जो खाली निठल्ले बैठे हो, जो घर से आवारा में ही आते हो कि बिल्कुल कुछ काम धाम है नहीं उनको और फालतू ही टाइम पास कर रहे हैं, वो लोगों का भी टाइम पास करवा रहे हैं। कॉमेडियन है तो कॉमेडियन में जाए, कॉमेडियन की जो नीश है कैटेगरी उसके अंदर जाए वो, और उसके अंदर अपने वीडियो क्रिएट करें। अब दूसरे नंबर पे आते हैं हम कि जो स्वाभिमानी लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो भाई जिसे अधर्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता हो, वो न्यूज़ रिपोर्टिंग में जाए, पत्रकारिता चुने हो। अब जिनका दिमाग हाई फाई है बिल्कुल मेरी तरह भाई, वो क्या करे? वो करे बिजनेस। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8, 8 का 10, 10 का 12, 12 का 14, 14 का 16, 16 का 18, 18 का 20, 20 का 22, 22 का 26 का 52, 52 का 104, 104 का 208। तो जो अंक गणित लगाने वाले, हिसाब लगाने, जो इस तरह के इंटरेस्टेड लोग हैं वो बिजनेस के लिए आ सकते हैं, स्टार्टअप के रिकॉर्डिंग आ सकते हैं। उनके अंदर हुआ क्या कि वो लोगों को कन्विंस करना, लोगों से बातें करना, लोगों को सर्विसेज डिलीवर करवाने में, उनको उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जो लोग बिल्कुल इतने हाई माइंडेड होते हैं कि भैया प्रॉब्लम वो कोई किसी की भी, वो पता है ना कि 2-5 नुक्कड़ पे मिल ही जाएंगे आपको ऐसे लोग जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठे ही है, जो तैयारी बैठे रहते हैं। लेकिन वो हो क्या रहा है वहाँ पे वो हो रहा है कि वो सारा कुछ सॉल्यूशन दे रहा है, तो वो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी तो कोई कॉस्ट है नहीं, कोई चार्ज नहीं कर रहा है, वो कोई सर्विसेज नहीं ले रहा है, वो उसकी लोगों का जो काम है वो हो रहा है। लेकिन डिजिटल चीज़ से वही चीज़ जो लोग उनको वहाँ पे, क्योंकि लोगों को क्या, लोगों को फ्री की चीज़ें होती है उनको एक्सेप्ट करने में और उनको लेने में बहुत कोई दिक्कत नहीं होती है, उनको वो ले लेंगे, तो उनको भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। समझ रहे हो कि भाई उनको भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और जो बंदा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लोगों की समस्याओं को सुलझा रहा है, उनको सॉल्यूशन बता रहा है, उनकी जो ज़रूरत है उनको पूरी कर रहा है वो, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है, उसका कोई कॉस्ट नहीं ले रहा है वो। तो उससे होगा क्या कि यूट्यूब के माध्यम से वो आएगा, यूट्यूब पे हाल उसको कम से कम उसके रिलेटेड चीज़ें तो होगी, वो इन चीज़ों को, जैसे काम तो वही हो रहा है, लेकिन जो लोग उनसे ऑफलाइन में कनेक्ट हो रहे हैं, उस बंदे से ऑफलाइन में कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर उस लोग भैया से कोई से भी कनेक्ट हो रहे हैं, वो डिजिटल कनेक्ट होंगे, तो उसमें उनका भी फ़ायदा है और इसके अंदर उसका भी फ़ायदा है जो लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। और जो लोग सॉल्यूशन लेने आ रहे हैं उनका फ़ायदा है कि उनको हर किसी को एक साथ ही सॉल्यूशन मिल रहा है। अब इसमें ऐसे भी नहीं हो रहा है, मेरे को एक कहानी याद आई, वो सुनाता हूँ मैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अब एक रात क्या होता है कि जो सलार होता है ना, जंगल में सलार होते हैं, अब वो सलार जंगल से निकल ही रहा था, जंगल में रास्ते से निकल रहा था, तो वो एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है। अब उस गड्ढे के अंदर क्या, पानी भरा होता है, नीले कलर का पानी, नीले कलर का। अब वो जैसे रात उसको ज़्यादा हो जाती है उसके घर पर जाने के लिए, जंगल में हर कोई जानवर होता है, उसका हर कोई का घोंसला या कोई ठिकाना होता है, तो वो अपने ठिकाने पर जैसे ही शिकार विकार किया, उसने भोजन हो गया, उसका इंतज़ाम हो गया, अब वो रात को जा रहा है अपने ठिकाने पर। तो जैसे वो ठिकाने पर जा रहा था तो वो गिर जाता है एक पानी के तालाब में, वो होता है पानी नीला, तो जैसे वो उसके अंदर गिरता है तो पूरा नीला हो जाता है वो। अब वो नीला हो जाता है जैसे वो निकलता है, अब निकल के वो अपने ठिकाने की ओर जा रहा होता है। वो जैसे जा रहा होता है तो उसके ठिकाने पे पहुँचते पहुँचते बहुत सारे जो भी उसकी तरफ देखता जानवर, बंदर देखता तो वो देखता यार ये कौन सा ऐसा जानवर आ गया अपने जंगल के अंदर, ये है कौन, उसको भी पहचान में नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसका कलर तो नीला हो गया ना, वो जैसे पानी के अंदर गिरा तो उसका कलर तो नीला हो गया। अब उसको देख के बंदर भी डर रहा है, भालू देखता है तो भालू देखता है यार ऐसा तो कभी कोई था ही नहीं, ये कौन आ गया। लोमड़ा देखता है, चीता देखता है, शेर देखता है, एक टाइम शेर भी देख के डर जाता है उससे, यार ये है कौन ऐसा जानवर, उसको भी डर हो जाता है उस चीज़ से।
तो सारे लोग ही उस सलार से डरने लगते, क्योंकि सलार तो वो है नहीं। अब वो है क्या, अब वो पानी के अंदर गिर गया तो उसका जो कलर है वो नीला हो गया। अब वो भी देखता है कि यार मेरे से शेरदादा डर रहा है, शेरदादा भी डर रहा है, ऐसा मेरे पर क्या हो गया यार, मैं तो आ रहा था, मैं पानी में गिरा तो ऐसे मैं डेली कर लूँगा, डर रहे हैं तो मेरे से डर रहे हैं, मैं राजा हो गया, मैं राजा हो गया। तो सलार को बड़ा मज़ा आने लगा यार, वो एक दिन गिरता उसके अंदर, दूसरे दिन आता फिर गिरता, वो जैसे उसका कलर सुबह होती है तो सुबह के अंदर होता क्या कि जैसे ही सुबह धूप लगती है तो धूप से सूख जाता है वो। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, दूसरे दिन भी वही करता है वो, तो तीसरे दिन भी वही करता है, चौथे दिन भी वही करता है। देखते ही देखते उसको 10-15 दिन गुजर गए। अब जो भी जानवर देखता है उसको डरता, वो किसी से बोलता और नहीं, अकड़ में रहता है ऐसे ऐसे, अकड़ में रहता है ऐसे ऐसे, देखो भाई मेरे से देख के डर रहे हैं, मैं राजा हूँ यहाँ का, शेर भी डर रहा है, शेरदादा डर रहा है मेरे से, तो मुझे ऐसा बन के रहना चाहिए, डेली उस तालाब में कूदना चाहिए जिससे कि मेरा कलर देख के ये मेरे को पहचान नहीं पाए और मैं यहाँ इस जंगल पर राज करूँ। अब होता क्या है कि भाई ज़्यादा ही कुछ साना बन गया हो, उसको बर्दाश्त कर लिया लोगों ने, 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 10 दिन कर लिया। अब आती है भैया अमावस्या की रात। अब वो कहना कि गधा, गधा तो गधा ही होता है। अब वो सलार था, तो जैसे अमावस्या की रात आती है तो सारे सलार क्या करते हैं, ऊ ऊ। अब जैसे वो लोग करने लगे वैसे ही उसको याद आ गया, यार अपने सारे दोस्त तो ये इंजॉय कर रहे हैं, अपन क्यों नहीं कर रहे। अब ये वो भूल गया जल्दबाजी में कि अब भी अपन सलार नहीं है, अब भी अपन यहाँ का राजा है, और वो बन रहा है, दिख रहा है, शेरदादा भी डर रहा है, अब शेरदादा सब लोग डर रहे हैं भाई। अब जैसे ही वो सभी दोस्त करते हो कि तो वैसे ही उसको भी रूह छूटती है। अब छूटी उसको और वो भी करने लगा तो वो कहते हैं ना गधा, गधा तो गधा ही है। अब वो भूल गया। शेर जैसे जानवर को पता लगा, साला ये अब गया। शेर दादा को पता चल गया। अब क्या क्या कुट्टी लगी रहे उनकी, सलार की क्या क्या पिटाई हुई, क्या क्या पिटाई हुई। बंदर देखे तो दे रहे, जो मिले जो दे रहे, भालू देखे तो दे रहे, लोमड़ी लेके तो दे रहे, लोमड़ा लेके तो दे रहे, ऐसा मारा रे उसको, ऐसा मारा, जो भी मिलता। साला यहाँ पे राज करने आया, राज करने वो कहते ना गधा तो गधा ही रहेगा। आ गया टाइम, जैसे ही रात आई अमावस्या की, लग गया कूकने। अब तो ऐसे होता है भाई, लिमिटेड चीज़ें होती है, हर चीज़ की सीमित रहने की, तो कुछ ज़्यादा ओवर उसमें भी नहीं होना कि ज़्यादा ही हो गया भैया। अब देखो फिर क्या हो, उसको बहुत कुट्टी लगी उसकी, भूल गया वो। तो वैसे यूट्यूब क्या है, एक बेसिक करियर है, लोग इसे करियर ले रहे हैं, लेकिन कोई लोग को जो देख रहा हूँ मैं, जैसे यूट्यूब खोलते भाई दे दनादन लग गए लग गए लग गए, जैसे घुस ही जाओ उसके अंदर। भाई थोड़ा ही इस प्लेटफॉर्म को अच्छा बने रहने दो भाई। जो भी भाई देख रहा है मेरे को इस माध्यम से, यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ों की नॉलेज प्रोवाइड करो। लोग यहाँ करियर बनाने के लिए आ रहे हैं, इसके लिए थोड़ी आ रहे हैं कि कमरिया बाबू लच के रे, बाबू थोड़ा बच के रे। क्या है, बन गया तुम्हारा करियर भाई। वो ऐसे टिकटॉक पे रील बनाते ना, वो सारी सारी रात था, सारी सारी रात था, क्या है, चल क्या रहा भाई। और अभी एक सॉन्ग बड़ा ट्रेंड में चल रहा है कि सब कुछ ही मिटा देंगे, सब कुछ ही मिटा देंगे, अगर तुझे हो गया कुछ, सारी दुनिया मिटा। भाई तू मिटाने आया है या क्रिएट करने आया, कुछ बनाने आया है यहाँ पे कि सब मिटाने आया। भाई इंस्टाग्राम वाले को बोलो ये मिटा रहा है पूरा इंस्टाग्राम, बचाओ भाई प्लेटफॉर्मों को इससे, सबको मिटाने वाला है। पागल वागल हो गया है, इसको इलाज करवाओ, सब कुछ ही मिटा देंगे। भाई मत मिटा कुछ भी, कोई ज़रूरत नहीं है तेरी मिटाने की।
हम बोल थोड़ी रहे तेरे को मिटाने को, भाई तुझे जो करना है तो बनाना है वो बना, या मिटाने क्यों आया है भाई, हमको तो बना लेने दे, दादा रहने दे। तो जब तक इन चीज़ों से दूर नहीं होगे तब तक एक सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं बन पाओगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है तो बोलो हाँ, कमेंट में लिखो मी, आई एम मी।